नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र के रिजल्ट। जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं वृषभ राशि के बारे में, वृषभ लग्न के बारे में तथा शुक्र ग्रह के बारे में। इन दोनों को वृषभ लग्न में हम किस प्रकार रीड करें, आज का हमारा पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। वृषभ लग्न में यदि शुक्र लग्न में स्थित है तो आपको बहुत ही आकर्षक बनाता है। आप दिखने में काफी एक्टिव दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं तथा पुष्ट शरीर वाले होते हैं। आप किसी भी कार्य को करने में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं। मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजर आदि आप हो सकते हैं। वृषभ लग्न की क्वालिटी होती है काफी मेहनती। यहाँ पर यदि शुक्र स्थित है तो आपको मेहनती बनाता है, साथ में आप किसी भी कार्य करने में दक्ष होते हैं। आप ये इनबिल्ट क्वालिटी आप में होती है। यदि शुक्र भी यहाँ स्थित है तो मालवीय नाम का महापुरुष योग बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे पर जा सकते हैं, आपको प्रसिद्धि देगा। शुक्र का अपना एक खुद का कारकत्व है कि वह फिल्म दुनिया, डांसर या विभिन्न प्रकार की कलाओं में आपको प्रवीणता देता है। तो अन्य योग यदि आपकी कुंडली में उपस्थित है तो यह आपको इन चीजों में महारत दे देगा। यदि आपकी कुंडली में तृतीय और पंचम से शुक्र का संबंध नहीं है तो आप में क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, परंतु आप मन से बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे। आपको कार्य करने की ललक होगी, आप में दक्षता भी रहेगी। आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले होते हैं। तो यह लग्नेश लग्न में शुक्र स्थित होने पर होता है। यहाँ पर एक महापुरुष योग बन रहा है। इस योग के चलते आप में दूसरे की केयरिंग करने की, दूसरे के लिए पीड़ा सहन करने की क्षमता भी यह देता है। यदि आपकी कुंडली में स्पिरिचुअल योग उपस्थित है तो आपको यह योग भक्ति योग की तरफ ले जाएगा। पंच महापुरुष योग आप में कहीं न कहीं भक्ति उत्पन्न करेगा। यदि पंचमी स्थिति आपकी कुंडली में वृषभ लग्न के लिए शुभ नहीं है तो यह मालवीय योग आपको धन, प्रतिष्ठा, पद तो देगा ही, परंतु अफेयर्स वाली स्थिति, मानसिकता भी दे सकता है। इसलिए लग्न में शुक्र है तो थोड़ा सा चंचल बुद्धि देता है, आपको थोड़ा संयमता से काम लेना है। और अन्यथा लग्नेश शुक्र वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छे, कहीं न कहीं आप में ऐसी योग्यता होती है, ऐसी कुशलता होती है जो आपको कार्य करने में दक्ष बनाती है। किसी भी प्रकार का कार्य करने की दक्षता आप में होती है। यदि यहाँ पर शुक्र पीड़ित अवस्था में नहीं है तो यह अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु कहीं न कहीं अफेयर्स आपके हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। चंचल बुद्धि होने की वजह से आप में कहीं न कहीं यहाँ पर अफेयर्स को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। यदि वृषभ लग्न के लिए लग्नेश शुक्र बनते हैं जो चतुर्थ भाव में स्थित है तो चतुर्थ भाव में यह प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लग्नेश शुक्र द्वितीय भाव में है तो आपको बहुत ज्यादा सुशील बनाता है। लग्नेश शुक्र द्वितीय भाव में स्थित होने पर ये मिथुन राशि में होगा तो आप वाणी आपकी बहुत ज्यादा सौम्य होगी, सौम्य स्वभाव वाले होंगे, बहुत ज्यादा सुशील होंगे। आप में जो लज्जा होती है वह लज्जा से युक्त व्यक्तित्व वाले होंगे। यदि महिलाएं हैं तो बहुत ज्यादा शर्मीली, लज्जावान होती है और सुशील होती है। बोलने में बहुत ज्यादा सोच समझ करके बहुत अच्छी वाणी बोलती है। धन संपत्ति में, आपकी ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर वृषभ लग्न के लिए शुक्र यदि द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव में होने पर यह अधिक अच्छे रिजल्ट देता है। वृषभ लग्न के लिए लग्नेश तृतीय भाव में स्थित है शुक्र, तो हालांकि आप में पराक्रम तो यह उत्पन्न करता है। प्रॉपर्टी के लिए घर बड़ा होगा आपका, परंतु इसके बावजूद आप में भोग विलासिता से रिलेटेड जिंदगी जीने की ललक कम मिलेगी। आपका बड़ा घर हो सकता है, भू संपदा आपको अच्छी मिलेगी, आपके पास पैतृक संपत्ति भी हो सकती है। तो इन सभी चीजों के लिए जो लग्नेश चतुर्थ भाव में है वह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लग्नेश चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी माँ को बहुत चाहने वाला होता है, माता पिता का प्यारा होता है, रूपवान, सुंदर, गुण आदि से युक्त होता है। लग्नेश शुक्र वृषभ लग्न के लिए लग्नेश शुक्र पंचम भाव में स्थित है तो यह आपको यहाँ पर जो लग्नेश बनेंगे वह नीच के हो जाएंगे। तो नीच के होने पर अपनी कहीं न कहीं क्वालिटी में कमी आ जाती है।
आपकी जो दक्षता या क्षमता होती है शुक्र की रिजल्ट देने की, वह थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर स्थित शुक्र इतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देता है, नीच का होने की वजह से। अब यहाँ पर हमें कुंडली में देखना है कि नीच भंग तो नहीं है, या शुक्र को कोई अन्य ग्रह देख रहा है, या फिर लग्न में कोई बली ग्रह बैठा हुआ है। यदि ये स्थिति है तो यह शुक्र की जो कमी है, जो निगेटिविटी आपकी कुंडली में आई है पंचम भाव में स्थित होने पर, तो यह कहीं कहीं दूर होती है। क्योंकि पंचमेश या पंचम भाव में स्थित ग्रह नीच का हो जाता है, लग्नेश नीच का हो जाता है, तो हेल्थ में आपका पुष्ट शरीर नहीं होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसकी वजह से बीमारियां जल्दी लगती है। और दूसरा आपकी मानसिक स्थिति को पंचम भाव दिखाता है, तो यहाँ पर नीच का प्लेनेट स्थित है, तो यह कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसकी वजह से आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तीसरा बात है कि यहाँ पे संतान हम देखते हैं, तो संतान के लिए भी नीच का प्लेनेट कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए पंचम भाव में वृषभ लगन के लिए शुक्र के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं कहे गए हैं। यदि शुक्र छठे भाव में स्थित है तो यहाँ पर यह स्वगृही हो जाता है। छठे भाव में शुक्र स्वगृही होकर के स्थित है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लग्नेश के पास है। परंतु लग्नेश और जो स्पेशली हम देखते हैं कि शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है। त्रिक भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी गई है, तो यहाँ पर शुक्र इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पर आपको लड़ने की क्षमता देगा, रोग भी देगा, कहीं ना कहीं शत्रु भी उत्पन्न करेगा, तो वहां पर आपको उनसे फाइट करने की क्षमता भी देता है। पर इतनी ज्यादा, जैसे यदि पाप ग्रह हो जाता है, जैसे हम मेष लगने के लिए हमने आपको बताया कि मंगल यदि छठे घर में स्थित होता है, तो यहाँ लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मंगल फाइटर है, उसकी अपनी खुद के कारकत्व है। अब यहाँ पर शुक्र स्थित है, तो शुक्र के अपने कारकत्व है, सौम्यता है, मैनेजमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करें, इवेंट ऑर्गेनाइजर बनाता है, तो इन चीजों में महारत आपको, केयरिंग नेचर देता है, तो इन चीजों में तो महारत आपको होती है। परंतु ये छठे घर में स्थित होने की वजह से छठे घर के रिजल्ट है कि शत्रुओं को से लड़ाई करना, रोगों से लड़ना, ऋण लेना, तो जबकि ये शुक्र की अपनी वोन टेंडेंसी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर यदि शुक्र हो जाता है स्थिर, भले वो स्वग्रही भी है, इसके बावजूद इतने अच्छे वो रिजल्ट नहीं देता है। बस यहाँ पर हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहाँ पर वह नीच का नहीं है और न ही वह पीड़ित है, तो स्वग्रही है, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं ठीक ठाक आ जाते हैं। यदि पीड़ित नहीं है तो, यदि पीड़ित है तो लंबी बीमारी आपको दे सकता है। यदि लग्नेश, वृषभ लगन के लिए लग्नेश शुक्र 7th हाउस में स्थित हो जाता है, तो ये लव मैरिज करने की एक टेंडेंसी जनरेट होती है। दूसरा, आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, आप अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपके हस्बैंड के साथ, आपका यहाँ पे वाइफ के साथ हो सकता है। पर अन्य पाप ग्रह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शुक्र अकेला यहाँ पर स्थित है, तो कहीं के रिजल्ट अच्छे। वृषभ लगन के लिए लग्नेश सप्तम भाव में स्थित होने पर यहाँ पर ही यात्राएं भी दे सकता है, और ये शुभ ग्रह है, इसलिए आपका पार्टनर काफी खूबसूरत होगा, और आपका बॉन्ड को भी यह कहीं ना कहीं, यदि पीड़ित नहीं है तो अच्छा ही करता है। लग्नेश, वृषभ लगन के लिए लग्नेश अष्टम भाव में स्थित है, तो यह त्रिक भाव है, तो यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर यह धनु राशि में स्थित होंगे। वृषभ लगन के लिए लग्नेश शुक्र यदि अष्टम भाव में स्थित है, तो त्रिक भाव में लग्नेश की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम भाव में स्थित शुक्र सोशल रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट देता है। आपके अफेयर्स हो सकते हैं, और दिक्कतें आपको फिजिकली यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर यदि शुक्र पीड़ित होता है तो आपको गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, या फिर डायबिटिक पेशेंट आपको बना सकता है। तो यहाँ पर शुक्र स्थित है, तो यह सोशल रिलेशन के लिए अच्छी स्थिति नहीं पैदा करता है, नहीं। परंतु शुभ ग्रहों का अष्टम में स्थित होना यदि पीड़ित नहीं है तो यह कहीं ना कहीं आयु के लिए ठीक होता है, लंबी आयु दे सकता है। इतनी जल्दी मृत्यु के लिए यह शुक्र को शास्त्रों में कहीं भी नहीं कहा है कि यह दिक्कतें देगा। लग्नेश शुक्र यदि अष्टम भाव में स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर यह साइकोलॉजिकली आप अपने पार्टनर से, मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। यहाँ पर यदि पीड़ित हो जाता है तो दिक्कतें आने के चांसेस होते हैं, रिलेशन में भी अफेयर्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र के अन्य रिजल्ट अच्छे नहीं कहे गए हैं। वृषभ लगन के लिए लग्नेश शुक्र यदि नवम भाव में स्थित होता है, तो यह भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट कहे गए हैं। यदि यहाँ पर शुक्र लग्न
शनि से दृष्ट हो जाता है या बृहस्पति से दृष्ट हो जाता है तो विशेष योग का ही हो जाता है, और यहाँ पर इसके रिजल्ट को काफी अच्छे कहा गया है। यहाँ पर आपको सुशील बनाता है, पिता का प्यारा बनाता है, विष्णु भक्त बनाता है। कई प्रकार के शास्त्रों में अच्छे रिजल्ट कहे गए हैं यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित होता है। यदि लग्नेश दसम भाव में स्थित है, विशेष करके शुक्र, तो यहाँ पर लग्नेश का दसम भाव से संबंध जब बनता है तो व्यक्ति खुद का कार्य करने वाला होता है, एक संस्था का चलाने वाला होता है, साथ में यह आपको बहुत अच्छा बड़ा कलाकार बनाता है। अन्य यदि योग उपस्थित हो जाता है, शुक्र को अन्य शुभ ग्रह देखते हैं तो यह बहुत अच्छा आप कलाकार हो सकते हैं, नेम फेम आपको मिलेगा, आप अच्छे डांसर हो सकते हैं, बेस्ट ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, किसी भी संस्था को चलाने का जो मैनेजमेंट या जो भी पावर आपके पास है, या फिर आप किसी संस्था के सीईओ रहेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करने की क्षमता आप में एबिलिटी होती है, तो यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट को बहुत अच्छे कहे गए हैं। यदि शुक्र 11th हाउस में स्थित है तो यहाँ पर भी शुक्र के रिजल्ट अच्छे ही हैं। कोई भी ग्रह एकादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो शुक्र एकादश भाव में स्थित है तो यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट भी अच्छे ही हैं। यदि शुक्र द्वादश भाव में स्थित है और यहाँ पर यह मेष राशि का शुक्र होगा, तो लग्नेश का फर्स्ट पॉइंट की लग्नेश का द्वादश भाव में जाना अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा नहीं माना गया है। विदेश जाने के लिए, विदेश में व्यापार व्यवसाय नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरा, यहाँ पर शुक्र स्थित है तो यह कहीं का अफेयर्स या भोगी बनाता है आपको। शुक्र का द्वादश भाव में स्थित होना कहीं न कहीं राजयोग दे सकता है, विपरीत राजयोग बना सकता है, और अन्य योग उत्पन्न होने पर यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बनता है जहां पर यह विदेश में जाकर के आप सक्सेस होने के चांसेस बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि अपने बर्थ प्लेस के आसपास रहता है तो काफी अकेला महसूस करता है, इसलिए यह अपने पार्टनर से या अन्य से सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से अन्य व्यक्तियों से में अपना सुख ढूंढने लगता है। तो यहाँ पर शुक्र के द्वादश भाव के रिजल्ट को बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं। हालांकि ये धन के लिए और वैवाहिक स्थिति के लिए अच्छा होने के बावजूद भी यह आपको काफी भोगी बना देता है। जो चीजें आपके पास है उससे आपको संतोष नहीं देता है, यह असंतोष न होना ही आपके लिए काफी डिफिकल्टी देता है। यह कहीं न कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए 12वें घर का जो शुक्र होता है, तो भौतिक लाइफ के लिए तो ये अच्छी स्थिति है, परंतु कहीं न कहीं स्पिरिचुअल भगवान में आस्था रखने वालों के लिए 12वें घर का शुक्र बाधा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, ये तो रहे शुक्र के द्वादश भाव में किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं वृषभ लग्न के लिए। ऐसे ही हम अगले लग्न में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ।